मगर मोदी जी के नाम पे वोट आपको इस बार एमएलए की इलेक्शन में नहीं पड़ेंगे। आपके हवाई जहाज में आते हैं, आपको वो टोल नहीं दिखता। वो चीज़ें नेताओं को हमने धूफ अगरबत्ती नहीं करनी महाराज, हमें काम चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। आप 5-5 किलो राशन आप एक थैले में डाल के उनका फोटो खींचते हैं, कहते हैं ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं ये एक नंबर के निकम्मे, झूठे, फराडी, लोगों को सिर्फ जुमले और आप मुझे बताइए जो मेन इशू में आपको जम्मू प्रामिस के बताना चाहता हूँ, बारीदारों का मुद्दा जो नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर में रैली में जो बोला था कि बारीदारों का मुद्दा जो हल किया जाएगा, वो मुद्दा आज मुद्दा बन के रह गया है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ टोल प्लाजा का मुद्दा जो गरीब आदमी उसमें पिस रहा है, आप उस मुद्दे को आपकी तरफ ध्यान जाता। आपके हवाई जहाज में आते हैं, आपको वो टोल नहीं दिखता, आपको वो क्या वन टोल नहीं दिखता जहाँ से गरीब आवाम जब वहाँ से जाता है, कोई बीमार होता है जम्मू की तरफ जाता है तो वहाँ उतना उनका तेल नहीं खर्च होता मेरे भाई, वहाँ पे 400-500 रुपया उनका आने जाने का टोल लग जाता है। थोड़ी शर्म कीजिए, मैं आपको कह देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार जो अपने लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, मैं उनको कह देना चाहता हूँ आपको युवाओं की तरफ से करारी शिकस्त मिलेगी इन हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आपको मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये दावा है कि तीनों सीटें वो बनाएंगी। जनाब छोड़िए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से जो बनाए हुए हैं बीजेपी से काउंसलर की इलेक्शन आ रहे हैं, अगर ये नेता होते, इतने बड़े नेता होते, ये बाढ़ की महाराज 200-400 वोट की इलेक्शनें नहीं आते। जो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी इन्होंने बनाए हुए हैं, सरपंच की इलेक्शन हारे हुए हैं, मैं कह देना चाहता हूँ, और ना से सरपंच इलेक्शन हारे हैं। जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हारे हुए ये बनाए हैं बीजेपी ने, मैं आपको आप पूछिए जाके, वो पंच और सरपंच दोनों इलेक्शनें हारे हुए हैं। ये क्या बात करते हैं इलेक्शनें जीतने की। ये डिस्ट्रिक्ट में वो छोड़ दीजिए, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डीडीसी में फिर मोदी जी के नाम पे वोट पड़े, मगर मोदी जी के नाम पे वोट आपको इस बार एमएलए की इलेक्शन में नहीं पड़ेंगे। राहुल जी, डिस्ट्रिक्ट रियासी के टॉप जर्नलिस्टों में से आप आते हो। आप लोगों को क्यों चुपते हो? क्योंकि आप टॉप आते हो, लोग आपको चाहते हैं, इसलिए आप चुपते हो। ना मुझे कोई इलेक्शन कंटेस्ट करनी है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना मुझे एमपी बनना है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। टॉप 3 बंदे हैं यहाँ पे गुलरनास के अंदर, 3 बंदे जो काबला सिंह, चौधरी एजाज अहमद खान और केवल सिंह, 3 ही ऐसे नाम हैं जो टॉप लिस्ट में चल रहे हैं जिन्होंने जहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो डीसी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आशीष देव सिंह अरनाथ से मैं आपको 3 बार रियासी बीप्स के माध्यम से मैं आपको कह चुका हूँ, सर हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल वे से आपको बता रहे हैं। सर हमारे जब भी कोई बीमार होता है, उस जो चढ़ाई वो हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो रोड है, वहाँ पे इतना बुरी हालत है जनाब। हमारी बहनाएं माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, जो कहीं को रास्ते में हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। जब हमारे अभी साई में जैसे ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ, हमने धक्का मारा वहाँ पे उसको गाड़ी में, जिसमें 10 मिनट धक्का मारने के बाद वो रोड चढ़ा है। वो चीज़ें नेताओं को हमने धूफ अगरबत्ती नहीं करनी महाराज, हमें काम चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30-40 साल से अरनास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। खनी कोट से, सावला कोट से, ठाकरा कोट से, हंदर से, चिलद से, जुड्डा से और नरलू से, दरमाड़ी से जब कोई भी मतलब एक्सीडेंट होता है या किसी को लगती है जनाब, अरनास में लाया जाता है। अरनास में आप देखें जीरो अंदर फैसिलिटी नहीं है। अगर आर्मी वालों के पास मतलब कि गोली बारूद नहीं है, वो दुश्मनों से कैसे लड़ेगा? जो डॉक्टर हमारे भाई कुछ हैं भी वहाँ, उनके पास एक्सरे मशीन है नहीं। जैसे जी अभी मिनिस्टर आ रहे हैं ना, जैसे अभी लॉलीपॉप देने के लिए, जैसे पहले भेजे गए सेंटर की तरफ से और आप अभी फिर से भेजे जा रहे हैं लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए। पिछली बार जैसे मिनिस्टर आए, इनकी तरफ से मेमोरेंडम दिया गया। मैं अपने अरनास की बात करूँगा। मेमोरेंडम दिया गया कि अरनास में केवी की ज़रूरत है, जो आज तक नहीं बना। अरनास में मुंसिफ कोर्ट की ज़रूरत है, जो आज तक नहीं बना। अरनास में एसडीएम ऑफिस की ज़रूरत है, जो आज तक नहीं बना। कॉलेज की ज़रूरत है। लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर हमारी बहनाएं, हमारी भाई जो रियासी की तरफ जाते हैं, इतने दूर दराज पहाड़ी इलाकों से पैदल निकलकर फिर गाड़ी पकड़ के वो पैदल जाते हैं। जब रियासी में हमें जहाँ पे कॉलेज की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन फैसिलिटी हमें ज़रूरत है। युवाओं की आवाज़ है, अरनास के युवाओं की आवाज़ है। हम लोग उन्हीं नेताओं को वोट देंगे जो हमारे फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी हो, हेल्थ की फैसिलिटी हो, रोड कनेक्टिविटी की फैसिलिटी हो, हम उन्हीं को वोट देंगे। मैंने आपको 3 लीडर टॉप के बता दिए गुलरनास के अंदर, जो इस समय टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, काबला सिंह, केवल सिंह और चौधरी एजाज अहमद खान। बाकी कुछ लीडर और भी हैं
लीडर का खाली दब्बा है, लीडर के नाम पे सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं, जहाँ के गरीब आवाम को लूट रहे हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आशीष देव सिंह, जो कि अपनी पार्टी से आते हैं और युवाओं की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितने भी मुद्दे हों उन पर कहीं ना कहीं बात रखने की कोशिश करते हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अपनी पार्टी से आते हो, यहाँ पर क्या माहौल है और अगर चुनाव होते हैं तो युवा किसकी तरफ चल रहे हैं, क्या आपको लगता है इसमें? सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं आपका, जो इतने फार फ्लंग एरिया में आके लोगों की, युवाओं की आवाज़ जनता तक उजागर करने का जो आप काम करते हो, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है और युवा इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन आती है, जहाँ के जितने भी ये नेता हैं, इनको युवाओं की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा और जैसे इलेक्शन आएंगी, युवा बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और आपका इसका जो रिज़ल्ट जो इलेक्शनों के बाद आपको अच्छे से दिख जाएगा। अभी क्या माहौल लग रहा है? जिस तरीके से बाकी सब पार्टियां भी अभी एक्टिव होती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने में लगी हुई हैं, आपको किस तरीके का माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी, क्योंकि हर एक पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने का भी यहाँ पर दावा कर रही है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हमारे जम्मू प्रॉविंस के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की थी 2014 की इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें थी, नरेंद्र मोदी से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे लोगों की बहुत उम्मीदें थी, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, ये एक नंबर के निकम्मे, झूठे, फराडी, लोगों को सिर्फ जुमले और बेवकूफ़ बनाया जाता है और काम डेवलपमेंट जीरो है। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं, खस्ता हालत है। आप बिल्कुल ग्राउंड पे जाइए तो आपको 0% लोगों मतलब काम डेवलपमेंट के काम दिखेंगे। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, सिर्फ 5 किलो राशन एक लिफाफे में डाल के लोगों को उनको जलील किया जाता है, उनको मतलब की बेइज्जती की जाती है। आप उनका 5-5 किलो फ़ोटो खींच के उनको जनता के सामने दिखाते हैं। आप क्या अपने जेब से दे रहे हैं? प्रधानमंत्री, अगर हिंदुस्तान प्रधानमंत्री आम गरीब आवाम के टैक्स जेब से पे करते हैं, वो कपड़ा खरीदते हैं तब टैक्स पे करते हैं, कोई शूज़ खरीदता है गरीब तब टैक्स पे करता है। अगर कुछ भी गरीब आवाम अगर दुकान से या कहीं से कुछ भी खरीदता है तो जनाबे आला वो टैक्स पे करता है। उसके बाद जो गरीब को जो राशन मिलता है, ये कोई भी जे अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का या कोई अपने स्टेट का प्रेसिडेंट कोई अपने जेब से नहीं दे रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गरीबों का टैक्स जो इकट्ठा होकर हमारी गवर्नमेंट को जाता है, वही ये लोगों को वितरित किया जाता है। ये लोगों को आप जलील करने का जो कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये बंद कीजिए। लोगों को शर्मसार करने का जो काम कर रहे हैं आप, 5-5 किलो राशन आप एक थैले में डाल के उनका फ़ोटो खींचते हैं, कहते हैं ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या कहा है? ये कहा है कि आप लोगों को मतलब बेइज्जती कीजिए उनकी। आप मुझे बताइए, जो मेन इशू मैं आपको जम्मू प्रॉविंस के बताना चाहता हूँ, बारीदारों का मुद्दा, जो नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर में रैली में जो बोला था कि बारीदारों का मुद्दा जो हल किया जाएगा, वो मुद्दा आज मुद्दा बन के रह गया है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, टोल प्लाजा का मुद्दा, जो गरीब आदमी उसमें पिस रहा है, आप उस मुद्दे को आपकी तरफ ध्यान जाता। आप क्या हवाई जहाज में आते हैं? आपको वो टोल नहीं दिखता? आपको वो क्या वन टोल नहीं दिखता जहाँ से गरीब आवाम जब वहाँ से जाता है, कोई बीमार होता है जम्मू की तरफ जाता है तो वहाँ उतना उनका तेल नहीं खर्च होता मेरे भाई। वहाँ पे 400-500 रुपया उनका आने जाने का टोल लग जाता है। थोड़ी शर्म कीजिए। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जो अपने लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, आपको युवाओं की तरफ से करारी शिकस्त मिलेगी इन हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आपको मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये दावा है कि 3 सीटें वो बनाएंगी। जनाब छोड़िए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से जो बनाए हुए हैं बीजेपी से, काउंसलर की इलेक्शन आ रहे हैं। अगर ये नेता होते, इतने बड़े नेता होते, ये बाढ़ की महाराज 200-400 वोट की इलेक्शनें नहीं हारते। जो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी इन्होंने बनाए हुए हैं, सरपंच की इलेक्शन हारे हुए हैं। मैं कह देना चाहता हूँ, ना से सरपंच इलेक्शन हारे हैं। जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हारे हुए ये बनाए हैं बीजेपी ने, मैं आपको आप पूछिए जाके, वो पंच और सरपंच दोनों इलेक्शनें हारे हुए हैं। ये क्या बात करते हैं इलेक्शनें जीतने की? ये डिस्ट्रिक्ट में वो छोड़ दीजिए, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डीडीसी में फिर मोदी जी के नाम पे वोट पड़े, मगर मोदी जी के नाम पे वोट आपको इस बार एमएलए की इलेक्शन में नहीं पड़ेंगे। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। युवा एमएलए के जो वही उसी को वोट देगा। हमारे उन लोगों को ही वोट दिए जाएंगे जो ग्राउंड पे दिखते हैं। हमें कोई परेशानी आती है या गरीब आवाम को कोई परेशानी आती है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जब हम कोई प्रोटेस्ट में बैठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हम लोग
उन्हीं लोगों का साथ देंगे और उन्हीं लोगों को वोट देके चुनेंगे जो हमारे बीच रहते हैं। वो पुराने ज़माने जनाब ख़त्म हो चुके हैं। घर में बैठ के जो सियासत आप लोग पहले करते थे कि वो इलेक्शनों के टाइम आना, सिर्फ वो पैसा फेंकना, लोगों को, गरीबों को दम शराब पिलानी, बस इन्हीं के चक्करों में वोट बटोरने और चल जाना। आज वेल एजुकेटेड जो नौजवान आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जो आज आप सब जानते हैं कि नेता क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप भी अपनी पार्टी के बारे में कहा जाता है, शुरू से ये कहा जाता है अपनी पार्टी की बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। आपका इस पे क्या स्टैंड है? राहुल जी, डिस्ट्रिक्ट रियासी के टॉप जर्नलिस्टों में से आप आते हो। आप लोगों को क्यों चुपते हो? क्योंकि आप टॉप आते हो, लोगों को लोग आपको चाहते हैं, इसलिए आप चुपते हो। अपनी पार्टी आज आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। आज अल्ताफ बुखारी जी ने 300 यूनिट हर परिवार को, जम्मू कश्मीर के अंदर हर परिवार को 300 यूनिट, अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट मुफ्त देने का जो ऐलान हमारे प्रेसिडेंट ने किया है। तो आने वाले समय में जैसे ही ये मैनिफेस्टो बनता है पार्टी का, उसमें विभिन्न जितने भी जो भी बिजली आया, फिर हम पानी की बात करेंगे, फिर जो भी होगा, गरीब लोगों के लिए ये पार्टी बनी है। जब सारी पार्टियां जेलों में बंद थी तब कोई लीडर सामने ग्राउंड पे नहीं आता था, तब पार्टी बनी थी। तब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मतलब कि बनी थी वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ठीक है। जो भी नेता अंदर थे उनको बाहर निकालने का काम अपनी पार्टी के लोगों ने किया है। जो अपनी पार्टी के नेता थे, जो सारा ये सिलसिला, ये पॉलिटिकल जो एक्टिविटी जितनी भी शुरू हुई है, जी अपनी पार्टी बनने के बाद शुरू हुई है। ये जैसे ही बाहर निकले उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक नेता हर पार्टी का छोड़ा गया और फिर जाके ये पूरा सिलसिला जो पॉलिटिकल एक्टिविटी आज स्टार्ट हुई है। जी, मेरा सवाल था, रविंद्र राणा जी अरनास में आते हैं, उसके बाद क्या बदला क्या है अरनास में? क्योंकि आपकी बीजेपी के प्रेसिडेंट एक छोटे से ब्लॉक में आते हैं, उसके बाद क्या बदला यहाँ पे? जनाब, बीजेपी की तरफ से पिछले साल जैसे जी अभी मिनिस्टर आ रहे हैं ना, जैसे अभी लॉलीपॉप देने के लिए जैसे पहले भेजे गए सेंटर की तरफ से, और आप अभी फिर से भेजे जा रहे हैं लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए। पिछली बार जैसे मिनिस्टर आए, इनकी तरफ से मेमोरेंडम दिया गया। मैं अपने अरनास की बात करूंगा। मेमोरेंडम दिया गया कि अरनास में केवी की ज़रूरत है, जो आज तक नहीं बना। अरनास में मुंसिफ कोर्ट की ज़रूरत है, जो आज तक नहीं बना। अरनास में SDM ऑफिस की ज़रूरत है, जो आज तक नहीं बना। कॉलेज की ज़रूरत है। लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर, हमारी बहनाएँ, हमारी भाई जो रियासी की तरफ जाते हैं, इतने दूर दराज पहाड़ी इलाकों से पैदल निकलकर फिर गाड़ी पकड़ के वो पैदल जाते हैं। जब रियासी में हमें जहाँ पे कॉलेज की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन फैसिलिटी हमें ज़रूरत है, युवाओं की आवाज़ है, अरनास के युवाओं की आवाज़ है। हम लोग उन्हीं नेताओं को वोट देंगे जो हमारे फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी हो, हेल्थ की फैसिलिटी हो, रोड कनेक्टिविटी की फैसिलिटी हो, हम उन्हीं को वोट देंगे। हमने केबी की मांग की है कि युवाओं का सबसे बड़ा मसला जो अरनास के अंदर केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम जितने भी जहाँ के लोग हैं वो जहाँ से निकल कर अपना जितना भी पैसा जहाँ दिहाड़ियाँ लगा के कमाते हैं वो शहरों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें ये है कि यहाँ पे स्कूल फैसिलिटी सही होनी चाहिए। हॉस्पिटल का मैं रोड के लिए कब से चिल्ला रहा हूँ। DC साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आशीष देव सिंह अरनास से, मैं आपको 3 बार रियासी बीप्स के माध्यम से मैं आपको कह चुका हूँ, सर हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल वे से आपको बता रहे हैं। सर, हमारे जब भी कोई बीमार होता है, उस जो चढ़ाई, वो हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो रोड है, वहाँ पे इतना बुरी हालत है जनाब। हमारी बहनाएं, माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, जो कहीं को रास्ते में हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। जब हमारे अभी साई में जैसे ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ, हमने धक्का मारा वहाँ पे उसको गाड़ी में जिसमें जाए, 10 मिनट धक्का मारने के बाद वो रोड चढ़ा है। वो चीज़ें नेताओं को हमने धूफ अगरबत्ती नहीं करनी महाराज। हमें काम चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30-40 साल से अरनास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। खनी कोट से, सावला कोट से, ठाकरा कोट से, हंदर से, चिलद से, जुड्डा से और नरलू से, दरमाड़ी से जब कोई भी मतलब एक्सीडेंट होता है या किसी को लगती है जनाब, अरनास में लाया जाता है। अरनास में आप देखें, जीरो अंदर फैसिलिटी नहीं है। अगर आर्मी वालों के पास मतलब कि गोली बारूद नहीं है, वो दुश्मनों से कैसे लड़ेगा? जो डॉक्टर हमारे भाई कुछ हैं भी वहाँ, उनके पास एक्सरे मशीन है नहीं, वो क्या करेगा? उनके पास वहाँ पे डेंटल की डॉक्टर तो है, चेयर नहीं। कुछ डॉक्टर वहाँ की तनख्वाह वहाँ की ले रहे हैं, मगर लगे उनको ट्रांसफ़र रियासी में रखा गया है। क्या आपको यहाँ पे आते तकलीफ़ है? पैसा आप गरीब आवाम, गरीब गांव से आके आपकी तनख्वाह मिले और आप जाके शहरों में नौकरियाँ करें। मैं आपको कह देना चाहता हूँ DC साहब,
मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं डीसी साहब, हमारा हॉस्पिटल अरनास का रोड केंद्रीय विद्यालय की आप हमारी डिमांड करें। हमें पता है कि आपके हाथ में नहीं है। कृपया जब भी एलजी साहब या कोई भी बड़े सेंटर के मिनिस्टर आते हैं उनको केबी की डिमांड करें, हॉस्पिटल की प्राइमरी हेल्थ सेंटर से उसको अपग्रेडेशन करें। हॉस्पिटल अरनास को अंदर के रोड को ब्लैक टॉप कर रहे हैं, बाकी काम चल रहे हैं। मैं यही चीज़ें कहते हुए धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोगों की लिस्ट अब बन रही है कि ये खड़ा होगा एमएलए, ये खड़ा होगा, किसे आप देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए? मेरे को लगता है, एक मैं सच्चाई की बात करूंगा, ना मुझे कोई इलेक्शन कंटेस्ट करनी है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना मुझे एमपी बनना है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। टॉप 3 बंदे हैं यहाँ पे गुल अरनास के अंदर। 3 बंदे जो काबला सिंह, चौधरी एजाज अहमद खान और केवल सिंह, 3 ही ऐसे नाम हैं जो टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, जिन्होंने जहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं जो, और जहाँ के लोग अब किसको बनाएंगे वो वक्त की बात है, मगर 3 जो नाम चल रहे हैं। बाकी ऐसे में बीजेपी से काबला सिंह बोल रहे हो आप? अभी आ सकते हैं। हमें ये श्योरिटी नहीं है कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये हाई कमांड का फैसला होगा। उन्हें टिकट नहीं मिलती है, वो फिर कहाँ जाएंगे काबला सिंह जी? अब उनको, आप ये बात आप उनको पूछें तो बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। मैंने आपको 3 लीडर टॉप के बता दिए गुल अरनास के अंदर, जो इस समय टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, काबला सिंह, केवल सिंह और चौधरी एजाज अहमद खान। बाकी कुछ लीडर और भी हैं। लीडर का खाली दब्बा है, लीडर के नाम पे सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं, जहाँ के गरीब आवाम को लूट रहे हैं। ऊपर उनकी बाइन शॉपें चल रही हैं, उनके ठेके चल रहे हैं, गरीब का खून चूसा जा रहा है। अभी आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे बाइन शॉप के खिलाफ भी युवाओं का यहाँ पे आपको प्रदर्शन दिखेगा। नशाखोरी के खिलाफ अरनास का युवा आशीष देव सिंह सबसे आगे होगा। जो भी नशा के खिलाफ, अरनास दारू हो कुछ भी हो, नशे के खिलाफ हम युवा सबसे पहले होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं एसएसपी साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, जितने भी ये एब्सकॉन्डर, जितने भी आप नशाखोरी जितनी पकड़ रहे हैं, मैं अप्रिशिएट सलूट करता हूँ आपको एसएसपी साहब। ऐसे नशाखोरी आप हमारे डीएसपी साहब अरनास में, ये भी नशा के खिलाफ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ऐसे अफसरों को अप्रिशिएट करूँगा। युवाओं की जहाँ ज़रूरत बनेगी इनको हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी हमें करप्शन दिखेगी, जहाँ भी हमें नशा दिखेगा, जहाँ भी हमें गरीब की आवाज़ दबते हुए दिखेगी, वहाँ आशीष देव सिंह खड़ा होगा, वहाँ उसकी टीम खड़ी होगी, वहाँ उसके भाई युवा खड़े होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे आशीष देव सिंह। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट 83। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।